हेलो बच्चों, दीपिका साहू, राधे राधे भाई, एस के राम, दीक्षा, दक्ष प्रजापति। ओके, गुड गुड आफ्टरनून। पवन, क्या हाल चाल भाई? आ जाओ जल्दी से सब लोग। आकाश, हरे कृष्णा भाई, क्या हाल चाल है तेरे? श्रेया, वंश, सोनल, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। संगीता, युवराज, चलिए आ जाओ भाई जल्दी से। जो पहले आते हैं उन्हीं को मैं बात करता हूँ। आज तो आवाज आई ना यार? आज तो नहीं वो गड़बड़? हाँ हाँ, लेंस स्टार्ट मतलब आज लास्ट तक करेंगे। अभी तो बाकी है भाई, है ना? बाकी है अभी तो यार। क्वेश्चंस करेंगे उस पर जो पढ़ लिया, फिर उसके बाद लेंस स्टार्ट करेंगे। आ जाओ जल्दी से भाई, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाएं। सर आपके नोट्स के क्वेश्चन आए हैं जोई में, क्या बात कर रहा है मोहम्मद अजीम? तो पूछ रहा है कि बता रहा है? मोहम्मद अजीम तो पूछ रहा है या बता रहा है? जे का पेपर रोज चल रहा है अभी। मोहम्मद अजीम, आपने चेक किया तो आप बता रहे हो या मुझे पूछ रहे हो? मोहम्मद अजीम ने कहा सर हाँ। शालिनी, तूने मैसेज किया है क्या? शालिनी बोल रही सर आप मैसेज सीन ही नहीं करते। अरे सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ बेटा, लेकिन मैं तेरे को बोला था वैसे तेरा मैसेज मैं सीन करूंगा यार। हाँ शालिनी, शालिनी मुझे पता कैसे चलेगा तू कौन सी है? तेरा नाम मैसेज किया है क्या? शालिनी आप अपना मुझे हाय मत लिखो, आप अपना नाम सीधा लिखो, है ना? ऐसे तो क्या हजारों बच्चों के आते हैं यार, मैं कितने को उठाऊंगा? ओके 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 ओके, गुड गुड गुड, ठीक है, कुछ मत करो। ओके शालिनी, आपका काम हो गया, ठीक है, मस्त रहे। चलो ठीक है, अभी ज़्यादा बात नहीं करते अपन। चलिए हम काम करना स्टार्ट करें भाई। सेमीकंडक्टर से लगा, सेमीकंडक्टर से आया हुआ है। चल मैं चेक करता हूँ मोहम्मद, है ना? अजीम मैं चेक करता हूँ, मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन आया होंगे वैसे। चलो तो कल की बात अपन कंप्यूटर से कर ली थी अपन ने कल, एक बार रिवाइज कर दूं मैं कल का। एम्स के पीवाई की अरे सब हो जाएंगे सॉल्व, चिंता मत कर, ठीक है। चलिए तो कल की वाली बात ये थी कि अपन ने देखा था कि कितना देखा था भाई? फॉर्मूले सारे देख लिए थे क्या अपन ने? फोकस 2 देख लिए थे क्या? इसमें 2 फोकस होते हैं क्या? ये मैंने बात पूरी कर ली थी। मान लो ये माध्यम भरा हुआ है इसका, इसमें माध्यम भरा हुआ है, ये कोई मीडियम भरा हुआ है, इसका म्यू2 मान लो, ये म्यू2 है, और अब म्यू1 म्यू2 तो चलो जो भी है। ये अपन ने एक क्षैतिज लाइन बना ली, ये अपन ने क्षैतिज लाइन। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला होगा आपसे कि अगर अच्छा मैं फॉर्मूला बता दूं मैं, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ये फॉर्मूला था, ठीक है? ये फॉर्मूला था, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट अच्छा ऑब्जेक्ट के अपवर्तनांक को अपन ने म्यू1 बोला था, ऑब्जेक्ट जहां पर है उसके अपवर्तनांक को अपन ने म्यू1 बोला था, और जहां इमेज बनेगी, जहां पर इमेज बनेगी यहां पर जहां पर प्रेक्षक है उसके अपवर्तनांक को अपन ने म्यू2 बोला था। मैंने आपसे कहा था कि इसके 2 फोकस होते हैं। अगर अनंत से आने वाली ऑब्जेक्ट कहां पर है, u बराबर अनंत, तो आपको पता है कि सर ये अनंत से आने वाली है, गोल अगर सतह है इसकी कोई ना कोई वक्रता त्रिज्या भी होगी,
तो ये कहीं ना कहीं यहां मिलती है, इसको बोलते हैं प्राथमिक फोकस F1। तो आपने सॉल्व किया था u बराबर इंफिनिटी और v बराबर F1 पुट किया था अपन ने। ये पुट करने के बाद एक समीकरण कुछ आई होगी, ठीक है ना, वो अपन ने सॉल्व की थी। ये अपन ने समीकरण आई, क्या आए थे मैं बता दूं आपको यार। v बराबर F1 पुट किया, u बराबर ये पुट किया, तो F1 आ गया r म्यू2 इंटू म्यू2 माइनस म्यू1। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका आया था F1 का आंसर आया था r म्यू2 अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1। ये आपका F1 का आंसर आया, ये आपका F1 का आंसर आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि एक फोकस तो ये हो गया, दूसरे फोकस के बारे में अपन ने लिख ली थी गणित, लेकिन मैंने आपको जगह नहीं बताई। सोचो, मैंने कहा वस्तु अनंत पर नहीं है, अब वस्तु यहां पर है, ये है ऑब्जेक्ट, वस्तु यहां पर है। इस बिंदु को मैंने बोला वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है। इस बिंदु पर इस प्रकार से वस्तु है कि इससे निकलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात ये अनंत पे चले जाए। बताओ ये सीधी किरणें कहां जाएगी, अनंत पर, मतलब v बराबर कहां होगा, अनंत पर। यहां u अनंत था तो v फोकस था, यहां u फोकस है, इसको F2 बोल दिया, दूसरा फोकस है क्योंकि ये फोकस इस साइड में है, इसलिए से F2 बोल रहे हैं, u किसी दूरी पर है, वस्तु किसी दूरी पर है, इमेज अनंत पर है, तो इस बिंदु को बोलते हैं द्वितीयक फोकस। इसके लिए गणित मैंने लिख दी थी आपके लिए। अब बताओ म्यू1 वस्तु का है, म्यू2 इमेज वाला है, तो बताओ इसकी गणित अपन ने कर ली थी। म्यू1 में अपन ने लिख दिया होगा, म्यू1 इंटू F2, तो इससे आंसर आ गया होगा F2 बराबर माइनस म्यू1 R बटे म्यू2 माइनस म्यू1। फिर इसको बटे शटे करके कुछ ना कुछ कर लिया होगा अपन ने, बटे शटे करके इसका अनुपात निकाल लिया होगा। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर था? दो फोकस होते हैं, मैंने बनाया इससे, अब चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो एक ही बात है, मेन फॉर्मूला ये है, और ऐसे दो फोकस होते हैं जो मैंने आपको इसमें बता दी। मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। बताओ फटाफट। थंब दे दो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, थंब दे दो मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया, ठीक है। चलिए अब अच्छा, इसमें अपन ने और फॉर्मूले भी देखे थे, मुझे बताओ। m का फॉर्मूला देख लिया था, m बराबर प्लस का v अपॉन यू म्यू1 अपॉन म्यू2। आई होप ये सब देख लिए। अरे m था ना, m बराबर v अपॉन यू और ये म्यू1 अपॉन म्यू2। ये होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का फॉर्मूला, हाइट का बटे मतलब ये रेशियो, अनुपात, ये m होता है, और यहां पर ये v अपॉन यू म्यू1 अपॉन म्यू2 होता है। हालांकि इसका काम नहीं पड़ेगा, फिर भी हमें याद होना चाहिए। चलिए अब आप क्वेश्चन अपन करना स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। ये पानी है, इसमें H2O पानी भरा हुआ है, और यहां पर इसका R बराबर मान लो 20 सेंटीमीटर है, और यहां से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये है O से इमेज की दूरी बताओ, O से इमेज की दूरी बताएं। चलो बच्चों फटाफट कर दो, फटाफट कर दो।
मैं आपको बता दूं, सारी दूरियां इससे लेंगे, इसके इधर वाली दूरियों को नेगेटिव लेंगे, इससे इधर वाली दूरियों को पॉजिटिव लेंगे, और अज्ञात का चिन्ह कभी नहीं लेंगे। जो चीज अज्ञात है उसका चिन्ह कभी नहीं लेते, वो अपने आप आता है। चलिए तो अपन बात करते हैं μ2। μ2 मतलब जहां इमेज बनने वाली है इधर, तो पानी का अपवर्तनांक हमें पता है, पहले से क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि भैया μ2 बराबर कितना है 4/3, 4/3, और μ1 कुछ नहीं दे रखा तो कितना लेंगे 1। आंसर आ गया किसी का? चलो एक बार देख लो पूरा क्वेश्चन, सब लोग एक बार पूरा देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन, चिंता मत करो। μ2/v, μ2 है 4/3, तो मैंने लिखा 4/3 बाई v मुझे निकालना है, v इमेज की दूरी पता है, निकालना है मुझे, माइनस μ1 यानी कि 1/u। यहां से वस्तु की दूरी इधर है 30 सेंटीमीटर, इधर नेगेटिव है, तो u का मान -30, u का मान -30 व बराबर μ2 माइनस μ1, μ2 यानी कि 4/3 माइनस μ1 यानी कि 1/r, r कितना है 20। अच्छा मुझे बताओ, इसकी त्रिज्या किधर की साइड नापेंगे? इस साइड में नापेंगे, और इस साइड की दिशा पॉजिटिव है, तो क्या +20 लिखेंगे? यस, +20 लिखेंगे, तो +20 लिख दिया। गणित आप सॉल्व करके मुझे दिखा दो। (4/3v), ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/3v प्लस 1/30 बराबर 4/3 माइनस 1, तो 3 × 60, 1/60, 1/60, 4/3v बराबर 1/60 माइनस 1/30, 2 से गुणा किया तो -1/60 आया, 3 से कटा 20 बार, v बराबर माइनस का 80 सेंटीमीटर। v बराबर सर जी 4/3 कैसे आया? पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? क्या 4/3 नहीं होता? अरे पानी का अपवर्तनांक नहीं होता क्या 4/3? क्या कर रहे हो तुम लोग? पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है। बस जहां ऑब्जेक्ट है वो उसको μ1 बोलते हैं, तो 1 डिस्टेंस 30 है, तो 30 इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, μ2/v, μ2 4/3/v, v का चिन्ह नहीं लगाना, माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, बिल्कुल सही बात है। 4/3 माइनस 1, ये बन गया 1/3, 1/60, ये 60 बन गया, बिल्कुल सही है। और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, बिल्कुल सही आंसर। v बराबर -80 का मतलब क्या हुआ? क्या ये इस साइड में कहीं ना कहीं इमेज बनेगी? अरे इस साइड में इमेज बनेगी, मतलब यहां से 80 सेंटीमीटर पे इमेज दिखाई देगी, मतलब यहां से 80 सेंटीमीटर पे इमेज दिखाई देगी। आ रही बात समझ में? अब मैं आपको याद दिलाऊं, अब ध्यान से सोचो बच्चों, इस क्वेश्चन को है ना 90 डिग्री पे घुमाओ, यूं कर दो, 90 डिग्री पे घुमा दो, तो क्या आप समझ पा रहे हो? क्वेश्चन अगर घुमा दोगे तो ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि यहां पर है पानी, ये सॉरी ये यहां पर पानी है, 30 सेंटीमीटर पे वस्तु थी। तो अब याद करो उस क्वेश्चन को कि मछली पानी में से देखे चिड़िया को, मान लो ये चिड़िया है,
तो चिड़िया वहीं दिखती थी कि ऊपर दिखती थी? ऊपर दिखती थी, 80 सेंटीमीटर पे दिखेगी। तो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सही है। जेई का पेपर मैंने सॉल्व किया, ओनली 5 क्वेश्चन नहीं बने। क्या बात कर रहा है यार RS जीवाय, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। ये कोई बच्चा है RS जीवाय बोल रहा है कि सर आपने पढ़ाया, मैंने जेई मेंस के पूरा पेपर कर दिया, केवल 5 क्वेश्चन नहीं बने। जबकि मैं तो खुद बोल रहा हूँ जेई मेंस का सिलेबस में तो और भी चीजें आती है। मैं तो आपको नीट ही पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप उसको पढ़ने के बावजूद अगर जेई मेन का पेपर निकाल पा रहे हो, 5 क्वेश्चन नहीं बने केवल, ये तो मतलब टॉपर वाली भाषा है। तो कि 5 क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है कि नहीं बने, आपने तैयारी ही नहीं की जेई मेंस की, उसके बाद भी अगर आपने पूरा पेपर कर दिया 5 क्वेश्चन के अलावा, मतलब मानना पड़ेगा, सलाम है आपको भाई। अगर कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है ना। भाई अगर कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात है ना। मैं LIL 240 मैं भाई प्रयास कर रहा हूं आपको यूट्यूब पर कंटेंट देने का। मेरा पूरा उद्देश्य है आपको कंटेंट दिया जाए, है ना। अब लोगों ने क्या कि बिगाड़ दिया है यूट्यूब, हल्का हल्का चीज पढ़ा के और हल्का हल्का करके बस माहौल बनाओ और पैसे उकेटो, ये लोग कर रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं कंटेंट दे रहा हूं, टफ चीजें भी पढ़ा रहा हूं, बता भी रहा हूं, ठीक है। चलो चलो अच्छी बात है, आप लोग ऐसा बोलते हो मेरा उत्साह बढ़ता है, मेरा और मन करता है अच्छे क्वेश्चन कराने का, ठीक है ना। जब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो मेरा और उत्साह बढ़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या आपको ये फील आ गया इस बात से? क्या आपको इस बात से फील आ गया, इस बात से कि हाँ सर ये तो वही बात है? क्या फर्क पड़ता है? कल तक ये सीधा था, आज ये टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा होने से कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है भाई इस कल तक ये सीधा था, आज ये थोड़ा सा घूम गया, कर्व बन गया, तो कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। मछली को आज भी चीज ऊपर ही दिख रही है, 30 की जगह 80 दिख रही है, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलो तूने आज इतना तारीफ कर दिया RS जीवाय, अभी भी इसमें मैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने, पहले मैं सोच रहा था कराऊं ना करूं, पहले सोचा अरे यार क्या कराऊं इनको, अभी लग रहा है कराते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ठीक है, टफ वाला करेंगे, मस्त रहो। चलिए चलिए तो चलो ठीक है, सही है, आ गया। कैलकुलेशन सही करो, बैकलॉग्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग तैयार रहे बच्चों? ये एक पानी का गोला है, एक्वेरियम अगर आप समझते हैं, एक्वेरियम मतलब एक गोला होता है जिसमें मछलियां भरी होती है। ये इसकी त्रिज्या जो है बच्चों, वो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, मान लो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटी मछली है, एक छोटी मछली है 5 फिश सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये क्या भरा हुआ है? ये पानी भरा हुआ है। तो लोगों ने कहा कि यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर प्रेक्षक नंबर A इसे देखे तो ये कहां से दिखाई देगी? और दूसरा क्वेश्चन, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेक्षक नंबर B इसे देखे तो कहां से दिखाई देगी? आपको दोनों सॉल्व करना है, कीजिए, खुद का दिमाग लगाएं और करें। RS जीवाय, आपके लिए चैलेंज आ गया कि सर RS जीवाय से क्वेश्चन का आंसर मांगो अब। हालांकि ये तो चलो ठीक है यार, छोड़ो, लड़ाई मत करो, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। घुमा देंगे तो 80 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, करो क्वेश्चन करो बालकों, आप लोग क्वेश्चन करो बच्चों,
सब बातें भूलो, लड़ाई मत करो और क्वेश्चन करो। चलो चलो करो 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 करो। यस बच्चों, क्वेश्चन करो, जल्दी करो जल्दी करो। करो बच्चों, करो करो करो। चलिए चलिए चलिए, ध्यान दो ध्यान दो। अरे कोई बात नहीं यार, काहे लड़ रहे हो, काहे लड़ रहे हो, ठीक है जो भी है। मुझे नहीं पता कौन कितना क्या कर रहा है। किसी ने कर लिया अच्छी बात है ना, किसी ने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किए तो क्या ही करें, चलो जो भी है। चलो बच्चों बताओ, वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है, ये रही वस्तु। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। वस्तु है यहां पर, वस्तु के माध्यम को बोलते हैं μ1। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में μ1 लिखो। μ1 कितना है, वस्तु पानी में है, पानी का 4/3 होता है तो 4/3। प्रेक्षक कहाँ है, ये है प्रेक्षक। प्रेक्षक हवा में है तो μ2 बराबर 1 हो गया। चलिए यहां से दूरी नापनी है। वस्तु की दूरी इधर नेगेटिव होती है, उधर पॉजिटिव होती है, तो वस्तु की दूरी u, अच्छा सॉरी, वस्तु की दूरी। अब मुझे बताओ वस्तु की दूरी क्या है आज, क्या आज वस्तु इधर है, ये टोटल 15 थी, ये 5 है, तो मुझे बताओ क्या वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। हाँ 10 सेंटीमीटर होगी, वस्तु इधर है। यहां से इधर, इधर की दूरी, अरे इधर की दूरी नेगेटिव होती है और इधर की दूरी पॉजिटिव होती है, तो इधर की पॉजिटिव होती है बिल्कुल, तो 10। तो u बराबर कितना होगा, +10 सेंटीमीटर। और r बराबर कितना है, इसका r इधर आएगा, इधर क्या होती है पॉजिटिव, तो 15 सेंटीमीटर। इसके बाद तो वैल्यू पुट करनी है। क्या आप लोग ये सब समझ गए, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। v बराबर -15 आया, चलो देखते हैं। μ2 यानी कि 1/v निकालना है, माइनस μ1 यानी कि 4/3 और u का मान +10 बराबर μ2 माइनस μ1 यानी कि 4/3 माइनस 1/15। चलिए 1/v माइनस 4/30, 1/v माइनस 4/30 बराबर ये बन गया 1/45, 1/45। तो भाई साहब v बराबर आ गया, इसको सॉल्व करने से ये बन जाएगा 90। 30 का भाग 3 बार गया, ये हो जाएगा 12। 45 का भाग 2 बार गया तो ये जाएगा 2, 12 और 2 14। तो 1/v बराबर 14/90, तो v बराबर 90/14। बताओ सही है क्या। अरे कैलकुलेशन देख लो एक बार, ये 90 आएगा, 30 का भाग 3 बार, 4 3 12, 2 बार 12 14 और 90 ऊपर 14। मुझे लगता है सही है, बाकी आप लोग देख लो। 45 2 से कटेगा 7 बार और ये कटेगा 45 बार, तो v बराबर आया 5 सेंटीमीटर यार।
बताओ फटाफट से। वस्तु यहां थी, पिछले क्वेश्चन में वस्तु बाहर थी। सर जी 20 तब कहां गया? अबे कौन सा 20 भाई? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या प्रश्न पूछा अंकित प्रजापति? 20 कहां गया? चल अंकित तू ही सोच अब 20 कहां गया। अब मुझे आप लोग इसमें दिमाग लगाओ और आप लोग 20 का क्या होगा, तुम ही दिमाग लगाओ। भाई साहब, भाई साहब, क्या खतरनाक लोग हैं। अच्छा 5, अच्छा हाँ 6 सत्ते 42, हाँ ठीक है ठीक है, ये 5 नहीं होगा, 35 से गलत कर दिया मैंने। 6 सत्ते 42 और 2, 3 6 18, 6.3 सेंटीमीटर आएगा, सही बात है। अरे मूर्खों, तुम्हें पागल बनाने के लिए अभी तो महान बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैंने थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, सब फैल गए, सब फैल गए तुम लोग। क्या ये 20 सेंटीमीटर कोई काम का है? कुछ भी नहीं है। ध्यान दो, मैंने प्रेक्षक से दूरी को कुछ नहीं कहा। ये यू क्या होती है? वस्तु की दूरी होती है यू। ये 20 कोई काम का नहीं है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। वस्तु की दूरी होती है। चलो एक बार वापस से सीख लो सब लोग सीख लो। वस्तु की दूरी होती है यू। वस्तु कहां है? पानी में। तो μ1 का मतलब है, μ1 का मतलब है वस्तु के माध्यम का अपवर्तनांक। वस्तु का माध्यम, पानी है तो 4/3। μ2 क्या है? प्रेक्षक के माध्यम का अपवर्तनांक। u क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु 10 सेंटीमीटर पे है, ये टोटल 15 है, 15 में से 5 ये रहा, तो बाकी कितना बचा? 10। मतलब सतह से दूरी कितनी है? 10। 10 और 5 कितना हो गया? 15। अबे केंद्र से दूरी है ना, सतह से केंद्र से दूरी ये 5 है, तो ये 10 होगा, क्योंकि टोटल 15 होना चाहिए। 20 का कोई मतलब नहीं है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। 20 हटा दो। तो मैं बात कर रहा हूं प्रेक्षक नंबर ए जब सॉल्व करेगा, या तुम्हें थोड़ा सा घुमाने पर तुम तोते उड़ गए। मैंने कब बोला कि प्रेक्षक की दूरी का कोई यूज है? ठीक है। μ1 वस्तु का माध्यम, ये रहा भैया पानी, पानी का 4/3। μ2 प्रेक्षक का माध्यम, एयर है यहां पर, एयर का मतलब कितना? 1। u यहां से वस्तु की दूरी, अबे वस्तु है फिश, फिश की दूरी 10 सेंटीमीटर, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव तो +10। आर की वैल्यू, अब इसकी त्रिज्या इधर है, इधर कितनी है? 15 है, प्लस में, बस वैल्यू पुट करो, दूरी पुट करो, कैलकुलेशन देख लो एक बार। μ2/v -4/3, u 10 है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 4/30 बिल्कुल सही है, 1/45 बिल्कुल सही है। ये 90 आ गया, 90 से कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल सही की है। 3 4 3 12 और 2 13 14 बिल्कुल सही है, सही है, सब सही है। कैलकुलेशन मत देखो, बताओ क्या सही है क्वेश्चन। अब मैं बी से सॉल्व करना चाह रहा हूं, बी से। जब प्रेक्षक बी है, अब बी जब प्रेक्षक बी है, आज प्रेक्षक बी के लिए बता वस्तु कहां है? वस्तु की दूरी। अरे पहले थंब तो दे दो कि हां सर ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद तो मैं दूसरा करूं। चलो अब मैंने सही किया यार, μ2 माइनस, एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? एक मिनट भाई, मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, सॉरी, मैंने यहां पे गड़बड़ किया, चलो इसको मिटा देते हैं। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब आ गया। मैंने यहां पे गलती किया, μ2 माइनस μ1 में गलती कर दी, मैं ठीक कर लूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैलकुलेशन है वो मत देखो, कंसेप्ट सही है। चलो μ2 माइनस μ1, μ2 कितना है? 1,
माइनस म्यू वन कितना है 4/3, बिल्कुल ये गलती थी मैं मानता हूं, और बटे आर कितना है 15, चलिए 15। चलो अब सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। तो ये हुआ 1/v माइनस इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा प्लस 4/30, ये हो जाएगा -1/3, तो -1/45। चलो इसमें एलसीएम ले लें इसका 90 एलसीएम लिया, 30 का भाग 3 बार गया, 4 तिया 12, माइनस 45 का 2 बार गया 2, ये बन गया 10। तो v बराबर आ जाएगा 90/10, 9 सेंटीमीटर प्लस का। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब प्लस का ही आएगा आंसर। तो क्या बाकी सब कैलकुलेशन सही है? अभी देखो इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने दो प्रेक्षक दिए हैं ताकि एक बार अगर दिमाग न चले तो दूसरी बार चलेगा। क्या अब लोग आप मेरे साथ हैं? तो मैं प्रेक्षक बी के लिए धीरे धीरे लिखूं सब। मैं फिर से यही चीज करूंगा तो आपका फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखना। सबसे पहले μ1 बताओ। μ1 वस्तु के माध्यम का अपवर्तनांक, वस्तु पानी में है तो पानी का होता है 4/3, वस्तु का माध्यम का अपवर्तनांक μ1। μ2 क्या है? प्रेक्षक के माध्यम का अपवर्तनांक, प्रेक्षक हवा में है तो प्रेक्षक के माध्यम का अपवर्तनांक 1। बहुत बढ़िया। अब देखना r कितना है, r कितना है बच्चों। यहां से त्रिज्या, अरे भैया त्रिज्या तो इधर है इसकी और इधर की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो 15 है लेकिन नेगेटिव, तो क्या -15 लिख दूं? बहुत सही। अब u की बारी है, वस्तु की दूरी। यार वस्तु ये रही 5 सेंटीमीटर, तो भाई साहब ये हो गया 5 और ये हो गया 15, 5 + 15 बराबर 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहां से इधर गए हम नापने, इधर की दूरी को नेगेटिव लिखते हैं, इधर की दूरी को नेगेटिव लिखते हैं, तो भैया 15 + 5 20, u बराबर -20 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ये डेटा देख लो। सॉल्यूशन तो मैं कर दूंगा फिर प्रेक्षक बी के लिए। प्रेक्षक ए के लिए सॉल्यूशन तो कर दिया, अब प्रेक्षक बी दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बढ़िया बात थी, वो 20 सेंटीमीटर दिया था मैंने कंफ्यूज करने के लिए, तुम पागल बन गए। अभी हो गई क्या भाई? थम दे दो, हो गया कि हाँ सर सही है। कैलकुलेशन तो मैं कर दूंगा बाद में। चलो आर नहीं समझ में आया मेरे लाल, आज तू यहां से दूरी नापेगा। इस गोले की त्रिज्या यही तो है ना आर, ये है आर। अब आर के लिए तो किधर आया? आर कितना है? ये रहा ना 15 सेंटीमीटर, ये तो 15 सेंटीमीटर पहले दिया हुआ है आर। ये केंद्र से परिधि की दूरी 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसके लिए हम यहां से इधर गए। अब जब भी इधर जाते हैं तो दूरी को कैसे नेगेटिव लेते हैं। आप लोग अगर इस साइड में गए तो दूरी को नेगेटिव लोगे, आप लोग अगर इस साइड में गए तो दूरी को पॉजिटिव लोगे, खत्म काम। इस साइड गए तो दूरी को नेगेटिव लोगे, इस साइड को पॉजिटिव लोगे, खत्म काम। एग्जाम में भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अभी तक दिया नहीं एग्जाम वाले ने, एग्जाम वाले सोचते नहीं इतना। चलिए, तो ये हो गया भैया काम, और ये काम हो गया। चलो अब वैल्यू पुट करो, μ1 μ2 आर, ये सब वैल्यू पुट करो फटाफट से। मैं एक बार पुट कर देता हूं, μ2/v। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं फॉर्मूले में। μ2 यानी कि 1/v माइनस μ1 यानी कि 4/3 बाई u है -20 बराबर μ2 माइनस μ1 यानी कि 1 - 4/3 बटे आर कितना है -15। इसको सॉल्व करके कोई समझदार बच्चा मुझे आंसर बता दो फटाफट से, आंसर बता दो मुझे फटाफट से।
अरे आया क्या आप लोगों का आंसर भाई? अरे आया आप लोगों का आंसर भाई? क्या नहीं आया? ये बताओ मुझे तो। आंसर आया कि नहीं आया? आया 11.25 सेंटीमीटर। 11.25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 11.25 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपकी बात मान रहा हूं, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट से कर दो। ये कांच का बना हुआ है, इसकी आर ज्ञात करनी है यदि एक्स डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु ऑब्जेक्ट रखी है और इसकी इमेज एक्स दूरी पर बनी है इमेज, तो आर क्या होगा? कांच है, कांच है, कांच। चलो फटाफट से बता दो। अगर वस्तु और इमेज की दूरी बराबर है तो कांच, और ये कांच है तो यहां का त्रिज्या बता दो फटाफट से, जल्दी से कर दें। मैं भी सॉल्व करता हूं, आप लोग भी करें। वस्तु का अपवर्तनांक μ1 बराबर 1, प्रेक्षक या इमेज जहां बने उसका कितना है? कांच 1.5। वस्तु की दूरी u बराबर, इधर है, यहां से देखेंगे इधर दूरी है वस्तु की, ये रही वस्तु की दूरी, तो ये u बराबर -x होगा, -x। r बराबर निकालना है, मुझे नहीं पता, चलिए μ2 बाई वी। अब फॉर्मूले में μ2 1.5 बाई, अच्छा ठीक है, और v कितना है? इमेज बन रहा है x दूरी पर, इधर बन रहा है, इधर पॉजिटिव होता है तो +x, तो μ2 बाई वी यानी कि +x, बट μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई u यानी कि -x बराबर μ2 माइनस μ1, 1.5 माइनस 1 बटे r निकालना है भैया, इसको कुछ मत कर देना, r की चिन्ह मत लगा देना गलती से। चलो अब सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/x, ये बन गया 3/2 यानी कि ये बन गया 5/2 बराबर ये बन गया 1/1.5 माइनस आधा 2r, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, x/5 आया क्या आंसर? ठीक है ठीक है ठीक है, आया तो अच्छी बात है। r बराबर x/5, r बराबर x/5, या फिर हम बोल सकते हैं x बराबर 5r आया, x बराबर 5r, जो भी अपन कहें, ठीक है। चलिए, क्या आप लोग इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लेंगे? एक बार देख लें, सोच लें, बात कर लें एक दूसरे से। एक दूसरे से बात नहीं करनी मतलब, तो मजाक कर रहा हूं मैं।
अरे कर लेंगे, x बाई 5, 5 बाई एक्स, बहुत बढ़िया। अबे गलत है, जो भी है सही है। चलिए, तो r का मान पूछा था, तो r का मान x बाई 5 आ गया, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है आप लोग ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन। अब लेंस की बात करेंगे अपन, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन। बच्चों लेंस आप समझते हो, अभी हमने जो गोली सतह ली थी, तो सतह तो मतलब ऐसा होता है कि भैया सतह है इधर, जैसे अपन ने माध्यम लिया, अब देखो ध्यान से, ये माध्यम लिया मान लो हमने, ये वाला, अब ये अनंत तक जा रहा था, तो ये तो सतह थी, सरफेस, कि भाई सतह गोलाकार है, अब इधर अनंत तक माध्यम है। जबकि लेंस क्या होता है, आप जानते हैं लेंस क्या होता है, लेंस ऐसा होता है, ये एक लेंस है, दो सतह है इसमें, इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू। इसको बोलते हैं कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जो आप जानते हो वो लिख रहा हूं, हालांकि मैं तो अभी बहुत सारे टाइप के लेंस बताऊंगा आपको, और एक कॉमन आप जानते हो, ये इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या इधर की r2, इधर म्यू, इसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको अवतल लेंस, और इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। जो आप जानते हो वो लिखा है पहले तो मैंने, अभी तो इसमें बहुत सारा वर्गीकरण बताने वाला हूं मैं, ठीक है भाई। अरे इसमें किसी को दिक्कत क्या आ रही है भैया, एक मिनट, इसमें कोई गलती की क्या अपन ने, 3/2, 1/2 आएगा, 2 से, अबे सही तो किया है, 1.5 माइनस 1, 0.5 होता है, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। अबे सही है यार, फालतू में, सही है, ठीक है। चलो मोहम्मद, दिमाग लगा दो बड़ा। इसके पिछले वाले में, अबे क्या कर रहा है यार, इसके पिछले वाले में, अब कौन सा आ गया पिछले वाला, चलो ठीक है, कैलकुलेशन हो तो तुम देख लेना, मेरा टाइम मत खराब करो। यहां तक मुझे लगा सही किया है, और अगर हो गया हो तो आप देख लेना, है ना, कहीं पे मैंने अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक किया तो कोई बात नहीं। 0.5 को 1/2 लिखे हैं सर, तो सही बात है ना, 1/2 0.5 होता है। चलो ठीक है, देख लेना, अब उतना मत सोचो, ठीक है। अभी कहाँ ढूंढूंगा मैं, कहाँ पे, चलो ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये आप जानते हैं कि सर ये होता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी इसमें बच्चों ये तो जनरल है, अभी इसमें देखो बहुत सारे टाइप देखेंगे, लेंसों का वर्गीकरण करेंगे हम। अब हम करेंगे, ये तो आप जो जानते हैं, पहले का ज्ञान, आपका पहले का ज्ञान, ये मैंने यहां पे लिख दिया कि आप पहले से केवल इतनी बात जानते हैं, ये कोई पदार्थ है लेंस का, ये लो ऐसा कर दिया कि यहां पे कोई, आप केवल इतना जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना नया ज्ञान, तो मैं लिखूंगा लेंसों का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए बच्चों, लेंस जो है उसको मोटाई के आधार पर पहले वर्गीकरण करते हैं, उसकी मोटाई के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। कैसे करते हैं? मोटाई के आधार पर बच्चों हम बोलते हैं दो प्रकार के लेंस हैं, एक है मोटा लेंस, एक है पतला लेंस। मोटा लेंस बोलते हैं, मान लो कोई लेंस इस प्रकार का है कि इसकी जो चौड़ाई है वो त्रिज्याओं के लगभग बराबर है,
मतलब इसकी जो मोटाई है, मोटाई है ना, मोटाई, इसकी जो मोटाई है टी, ये टी लगभग बराबर है R1 के व टी लगभग बराबर है R2 के। इसे बोलते हैं मोटा लेंस। और एक लेंस आता है वो जो पतला लेंस, मतलब इसकी जो मोटाई है ना टी, ये R1 R2 तो बहुत ज्यादा है भैया। देखो आपको दिख रहा है R1 बहुत ज्यादा है, मतलब R1 बहुत बहुत ज्यादा है टी से, और R2 भी बहुत बहुत ज्यादा है टी से। तो इसका मोटाई के आधार पर वर्गीकरण है। इसे बोलते हैं मोटा, इसे बोलते हैं पतला लेंस। सिंपल से कोई काम की नहीं है, लेकिन ठीक है, लिख दिया। अब हम बोलते हैं दूसरा कि इसके शेप के आधार पर, शेप यानी कि आकृति के आधार पर वर्गीकरण, शेप के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं बच्चों। और ये दो टाइप के होते हैं। शेप के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल और अवतल, ठीक है। एक हो गया उत्तल और एक हो गया कितना, अवतल। हम लेंस की शक्ति के आधार पर भी वर्गीकरण करेंगे, अपसारी और अभिसारी, उसको बाद में करेंगे। अभी हमें इससे मतलब नहीं है। अभी हम उत्तल और अवतल के बारे में थोड़ी ज्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि भैया लेंस जो थे उनका वर्गीकरण किया, हमने उनका वर्गीकरण किया। यहां पे हमने लिखा उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। अब उत्तल लेंस को भी चार भागों में विभाजित किया। चार प्रकार के उत्तल लेंस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान दो। उत्तल लेंस यानी कि ऐसा लेंस, ये वो लेंस है जिसमें ये R1 और ये R2, देखते जाना भाई ध्यान से। एक ऐसा हो सकता है बच्चों कि ये R1 और ये R2, एक में मैंने कहा कि R1 बराबर R2 है और एक में मैंने कहा R1 बराबर नहीं है R2 के। क्या ये भी दो प्रकार संभव है? अरे एक में R1 R2 बराबर है और एक में बराबर नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं, जब इसमें बराबर होते हैं इससे बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वल हैं, इक्वी कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सम उत्तल, इसको बोलते हैं उभयोत्तल। इसको हिंदी में बोलते हैं सम उत्तल, सम उत्तल या समोत्तल, सम उत्तल या समोत्तल। एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, अपन बोलते दो शब्दों को मिलाकर बोलना, क्या बोलते हैं आप उसे? हिंदी ग्रामर में एक तरीका होता है ना, संधि विच्छेद करके मिला के बोलते हैं सम प्लस उत्तल, समोत्तल। ये वो वाली बात है। ये बाई कॉन्वेक्स को बोलते हैं उभयोत्तल, उभय उत्तल, उभयोत्तल, 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 उभयोत्तल लेंस है। मैं हर जगह लेंस नहीं लिख रहा हूं, एक जगह लिख दिया लेंस। संधि, हाँ समास जो भी है यार, ओपीमीणा संधि समास जो भी है। चलो दो तो ये हो गए। तीसरे में मैंने लिखा कि यार एक ऐसा और एक सतह ऐसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस।
दूसरी सतह प्लेन है, दूसरी सतह प्लेन है, दूसरी सतह का नाम पहले आता है प्लेनो। ये सतह कॉन्वेक्स है, इसीलिए इसका नाम बाद में आता है। नाम लेने के तरीके हैं इसमें, देखो पहली दूसरी सतह प्लेन है तो जिसका नाम तो उसका नाम पहले आता है प्लेनो, और ये बाद में है कौन सी, उत्तल सतह, तो कॉन्वेक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल। सारा, ओ मेरी सारा, तेरे दिमाग क्यों नहीं लगा रहा? भाई देखने पे पता चलता है क्या? तू क्या देख के क्वेश्चन समझती है कि सारा? तू सारा बोलती है सर ये देखने में तो सेम लग रहे हैं, पता कैसे चलेगा? अरे बाउली, ये R1 R2 देगा ना तुझे, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो समझ जाए इक्वल है। ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, मतलब अलग है। कैसे कैसे बात करती है? अरे दिमाग क्यों नहीं लगा रहा? तेरा नाम है सारा। हाँ चलो, ये हो गया समतलोत्तल। नेक्स्ट 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 है बच्चों समतलोत्तल। हम बात करेंगे प्लेनों की जगह। प्लेनों की जगह देखो ध्यान से, मैंने इसको तो उत्तल ही बोला, तो तुम ही नाम बताना मुझे, तुम ही नाम बताना मुझे। इसको तो मैंने ऐसे ही बनाया और दूसरी सतह को मैंने ऐसे बना दिया, दूसरी सतह को मैंने ऐसे बनाया। बताओ दूसरी सतह, ये पीली वाली सतह दूसरी है, पीली वाली सतह दूसरी है, बताओ ये कैसी है? ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? सेकंड सतह, सेकंड का नाम पहले आता है भैया, ये कॉनकेव है तो इसका नाम हो जाता है कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। पहले नाम दूसरे का आता है, कॉनकेवो, कॉनकेव है ये, और पहली वाली कैसी है? पहली वाली तो कॉमन है हमेशा, उत्तल, तो अवतल प्लस उत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल। बार बार बता रहा हूं मैं, पहले नाम आता है सेकंड सतह का, बाद में नाम आता है फर्स्ट सतह का। सेकंड सतह का नाम पहले आता है। क्या आप लोगों को चार ये समझ में आ गया? जब भी दो सतह वाला हो, ऐसे में तो दो ही वर्ड है। एक बार देख लो, एक बार देख लो तुम लोग, एक बार देख लो भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद दूसरा हमने लिखा उत्तल लेंस की कैटेगरी। अब हम लिखेंगे अवतल लेंस की कैटेगरी। अवतल यानी कि कॉनकेव की, कॉनकेव की। चलो मैं उधर जगह इधर नहीं है तो उधर लिख देता हूं मैं, ध्यान दो बच्चों। कॉनकेव की, तो पहला मैंने लिखा ऐसे। अब सारा आंसर बताएगी, सारा आंसर बताएगी। अगर इसमें R1 और R2 बराबर हैं, दे रखा है ना, 20-20 दे रखा है मान लो, और इसमें R1 बराबर R2 नहीं है, तो इनके नाम क्या होंगे? एक है ऐसा और एक ऐसा, एक है ऐसा और ऐसा। चलो आप लोग नाम लिखो जब तक मैं और कुछ काम करता हूं। आप लोग इन सब के नाम सोचो। ये सेकंड सतह है, ये सेकंड सतह है। चलो इक्वल है तो इसको बोलते हैं इक्वी कॉनकेव। इसमें इक्वल नहीं है, इसे बोलते हैं बाई कॉनकेव।
इसमें सेकंड सतह प्लेन है, प्लेनो कॉनकेव। इसमें सेकंड सतह कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। हिंदी में इक्वल मतलब होता है सम, सम प्लस अवतल, समावतल। उभय प्लस उत्तल, उभय प्लस अवतल, उभयावतल, उभयावतल। प्लेनो कॉनकेव, समतल प्लस अवतल, समतलावतल, समतल प्लस अवतल मतलब समतलावतल, समतलावतल। और इसमें कॉनकेव, सेकंड कॉन्वेक्सो, उत्तल प्लस अवतल, उत्तलावतल, उत्तल प्लस अवतल बराबर उत्तलावतल। अरे सही है, देख लो भाई देख लो, गड़बड़ मत करना। अरे हो गया, चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तो हो गया इतना, बहुत बढ़िया, ये तो हो गया इतना। ठीक है, तो नाम याद होना चाहिए। अपन को क्वेश्चन में नाम बोलेगा तो अपन को अगर ये याद होगा तो अपन बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा है कैटेगरी, जिसको मैं ऐसे बता देता हूं कि अच्छा किस किस के आधार पर हो गए, ये साइज के आधार पर। देखो ध्यान से, इसको अपन बोल सकते हैं ये साइज के आधार पर, साइज के आधार पर, और ये शेप के आधार पर। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं, नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं कि शक्ति के आधार पर। अरे पहले यहां तक बताओ भाई, यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए हम बोल सकते हैं कि लेंस कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। लेंस का नेचर कैसा है, वो आने वाली किरणों को सिकोड़ता है कि फैलाता है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो इसे बोल सकते हैं अपन नेचर के आधार पर बोल दो, प्रकृति के आधार पर, है ना। हिंदी में लिखो ढंग से, नेचर या प्रकृति के आधार पर, या नोट करके लिख लो, इसको छोड़ो, नोट। लेंस की प्रकृति के आधार पर, लेंस की प्रकृति कैसी है, प्रकृति यानी कि नेचर के आधार पर, के आधार पर ये दो प्रकार के हैं। एक है, क्या है बच्चों, अभिसारी, यानी कि सिकोड़ना, और एक है अपसारी, अपसारी मतलब फैलाने वाले लेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये जो लेंस है, मैं आपको एग्जांपल दूं, ये एक लेंस है, यहां पर एयर है,
और इसका म्यू ग्रेटर देन 1 है, कुछ भी है ग्रेटर 1 से ज्यादा है लेकिन, और एक लेंस है ये वाला, यहां पर एयर है और इसका म्यू ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होता है मैं नेक्स्ट पेज में बताऊं। ये लो, इसका म्यू अगर 1 से ज्यादा है और बाहर हवा है तो ये लेंस अपने आने वाली किरणों को फैलाता नहीं है, सिकोड़ देता है। ये देखो सिकोड़ देता है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। और दूसरा ये वाला लेंस, अगर इसका म्यू 1 से ज्यादा है और बाहर हवा है तो आने वाली किरणों को ये फैला देता है बच्चों, फैला देता है, इधर फैला देता है, आने वाली किरणों को ये क्या करता है, फैला देता है। ये आने वाली किरणों को क्या करता है, फैला देता है। ठीक है, आपको पता है ये फैल गई तो पीछे मिलेंगी, हाँ पीछे मिलेंगी, तो पीछे इनका फोकस होता है, इसका इधर फोकस होगा। ये अनंत से आने वाली किरणें जहां मिलती है वो क्या बन जाता है, फोकस बन जाता है। बाकी उससे मतलब नहीं है, हम तो ये बोलेंगे कि जो फैलाता है वो और वो फैलाता नहीं है। तो भाई साहब एक बात और समझ लो कि ये जो अभिसारी होता है, जो सिकोड़ता है, उसको ऐसे चिन्ह से कभी कभी दिखाया जाता है, सिकोड़ने वाला चिन्ह है ये, और इसको दिखाया जाता है ऐसे चिन्ह से, फैलाने वाला चिन्ह। सिकोड़ने वाला चिन्ह ऐसा है और फैलाने वाला चिन्ह ऐसा है। ये चिन्ह है, इसको ऐसा दिखाते हैं, है ना, इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं, मतलब ये फैला रहा है, और इसको ऐसे दिखाता है, मतलब ये सिकोड़ रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। आई होप आपको बात क्लियर है। अब सारी अभी सारी बिल्कुल लिख दिया मैंने, हिंदी भी लिख दी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपन लेंस के फॉर्मूले लिख लेते हैं फटाफट और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल जो है अपन लेंस के क्वेश्चन खत्म करेंगे। लेंस है ना, लेंस में कोई खास बात नहीं। अच्छा, कल के लिए मेरे पास एक विशेष बात है। जिस प्रकार से दर्पण में अपन ने फोटो बनाए थे, वस्तु यहां हो तो इमेज कहां बनेगी। आपका होमवर्क रहेगा, आपके पास जो भी बुक है उसमें से लेंस के फोटो पढ़ के आइएगा। वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बनती है, 2f पर है तो 2f पर बनती है, 2f और इसके मध्य। ये सारी बातें आप दर्पण के लिए, लेंस के लिए पढ़ के आएंगे। ये आपका होमवर्क है। जो पढ़ के आएगा उसके लिए अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ के आएगा उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। चलिए अब लेंस के फॉर्मूले अपन पढ़ते हैं। लेंस फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसे बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। एक होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला ये क्या होता है, ये होता है 1/f बराबर म्यू लेंस बटे म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि त्रिज्या अपवर्तनांक सब में संबंध दे। मैं सब बताऊंगा कौन किसको दिखाता है, ध्यान से देखना। मान लो वस्तु यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट की इस केंद्र से दूरी को बोलते हैं u, और अगर इमेज यहां पर बनी, इमेज यहां पर बनी, तो इस केंद्र से इमेज की दूरी को बोलते हैं v। ये वस्तु की दूरी, वस्तु की। अब अच्छा बच्चों समझना, लेंस में इस बच्चों को, लेंस में जो पॉइंट है इस O, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। हम जब दर्पण पढ़ रहे थे तो इसे ध्रुव बोलते थे। लेंस में इसका नाम ध्रुव नहीं होता, लेंस में इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक
केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में इसका नाम बदल जाता है। ओपी मीणा बिल्कुल ठीक है। चलिए, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और v क्या है? इमेज की दूरी, इमेज की दूरी। याद रखना, इधर लेने वाली डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, इधर वाली को पॉजिटिव लेते हैं। चलिए, यहां पर सर ये क्या दे रखा है? म्यू एल। म्यू एल का मतलब है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। म्यू एस क्या है? आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक, आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक। एफ क्या है? लेंस की फोकस दूरी। एफ क्या है? लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी है ये, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी है। और R1 R2, R1 प्रथम सतह की त्रिज्या, R1 प्रथम सतह की वक्रता त्रिज्या, और R2 सेकंड सतह की वक्रता त्रिज्या। सर ये प्रथम और सेकंड कैसे होती है? अगर लाइट इधर से पड़ रही है तो इसको कहेंगे प्रथम और इसको कहेंगे सेकंड, और अगर लाइट उधर से पड़ रही होती तो उसको प्रथम और इसको सेकंड बोलते। आई होप आपको बात क्लियर है। लाइट किधर से पड़ रही है ये इंपॉर्टेंट। लाइट इधर से आ रही है मतलब ये प्रथम और ये सेकंड है, ठीक है ना। तो ये प्रथम है भाई, ये फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला रह गया आवर्धन का। आवर्धन m बराबर वो होता है बच्चों v अपॉन u। ये होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस में ये फॉर्मूला पॉजिटिव होता है प्लस का, मिरर में माइनस था, यहां पे प्लस है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब देखो मैंने कुछ किया, क्या किया? चलो, चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, तो मैंने सोचा कि यार 1/v बराबर बन जाएगा 1/u प्लस 1/f। तो v का मान आ गया uf अपॉन u प्लस f। मुझे बताओ इस v की जगह में क्या ये मान रख सकता हूं? अगर मैं ये मान रख दूं, तो बताओ क्या बनेगा v की जगह? uf अपॉन u प्लस f। ये रख दिया v की जगह, और नीचे तो क्या था? u था, u से u कट गया, m बराबर f अपॉन u माइनस f बन गया, u प्लस f बन गया। अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला दर्पण में आता था माइनस f अपॉन u माइनस f। ये फॉर्मूला दर्पण में था माइनस f अपॉन u माइनस f। मुझे पता है भूल गए, वहां अलग था, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी ये फॉर्मूला काम आएगा, कभी ये फॉर्मूला काम आएगा। वस्तु की दूरी दे दे तो ये फॉर्मूला आएगा। मैं चाहूं तो यहां से u का मान भी लिख सकता था, एक और नया फॉर्मूला बन जाता। या फिर चलो मैं एक और काम करता हूं, मैं लिखता हूं यहां से 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। तो बन जाएगा ये u बराबर vf अपॉन f माइनस v। u बराबर vf अपॉन f माइनस v। अगर मैं इसे पुट कर दूं
इक्वेशन 1 बोल दो इसे, पुट किया इक्वेशन 1 में। अगर इस u को वहां पुट करूं तो m बराबर क्या बनेगा, v अपॉन u की जगह क्या लिखा मैंने, vf अपॉन f माइनस v। ये फॉर्मूला बन जाएगा f माइनस वी अपॉन एफ। सर याद करना है क्या, नहीं करना, जरूरत पड़े तो ऐसे बना लेना, याद नहीं करना। याद इसको कर लो तो फायदा है, क्योंकि ये काम आता है। इसको तो करना ही है, इसमें तो स्टार 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 बना दी बहुत सारे मैंने। ये करना ये तो सिखा रहा हूं, है ना, ये तो बेसिक सिखा रहा हूं कि यार इससे ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसको रटना नहीं है आपको, इसको रटना नहीं है, ये ठीक है ये ठीक है, बस काफी है। क्या कर लोगे, फॉर्मूले बनाना सिखा दिया, तो हर चीज नहीं रटनी, ये याद रखो काफी है। एफ अपॉन यू प्लस एफ, बाकी बना लेना यार, भूल जाओ तो तक कोई दिक्कत नहीं है। आप तो एक ही याद रखो, वी अपॉन यू। जब वी और यू ना पता हो तो इसका यूज करो, इसका यूज करना आना चाहिए आपको। देख लो भाई, ध्यान से देख लो, फिर एक आध क्वेश्चन भी ले लेंगे अपन, फिर एक आध क्वेश्चन भी ले लेंगे। चलो देखो, चलिए ध्यान दे। क्वेश्चन, यदि अवतल लूं कि समुत्तल ले लूं, समुत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या आर है, तो फोकस दूरी बताओ। पहला, हवा में, दूसरा पानी में। अच्छा, लेंस किसका है, कांच का लेंस है। कांच का लेंस अगर है, उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो फोकस दूरी हवा और पानी में बताओ। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ देखें, कल आप लोगों को करने दूंगा, आप लोग सिर्फ देखें। सम उत्तल, तो भैया क्वेश्चन में दे रखा सम उत्तल, तो मैं समझ गया सम उत्तल मतलब ऐसा बराबर होती है, तो इसकी भी आर है तो इसकी भी आर है। इसका म्यू लेंस बराबर, कांच दे रखा है मतलब 1.5 दे रखा है, सराउंडिंग हवा में है तो म्यू सराउंडिंग हो गया 1। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। 1/f बराबर म्यू लेंस बटे म्यू सराउंडिंग माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। कुछ नहीं दिया तो हमेशा इसको पहले R1 लोगे, इसको R2 लोगे। चलो मुझे बताओ, यहां पर ये है R1 और ये है R2। अब चिन्ह सहित बताओ, चिन्ह सहित बताओ, R1 बराबर क्या लोगे, इसकी त्रिज्या, ये सफेद वाला है R1, इसकी त्रिज्या इधर आएगी, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो प्लस R लेंगे। R2 हरी वाली की त्रिज्या इधर आएगी, तो इस R2 को लेंगे माइनस R। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। ये सफेद वाली है R1, इसकी त्रिज्या इधर आएगी, इसका गोला इधर ही तो बन रहा है, देखो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर
नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव है तो प्लस आर, इधर नेगेटिव है तो माइनस आर। बहुत बढ़िया। चलो अब तो कोई खास बात नहीं है। 1/f बराबर म्यू लेंस 1.5 बटे म्यू सराउंडिंग 1 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 1/2, ये बनेगी 1/r प्लस का r माइनस 1/माइनस r। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 2 हो गया, 2 कट गया, इसको सॉल्व करने से f बराबर आ गया प्लस का r। खत्म, ये सॉल्व हो गया। पानी में अब मैं आपको एक आंसर बता दूं, दुनिया का कोई भी लेंस हो अगर कांच का है, सर कौन सा, मैंने आपको 8 टाइप के लेंस बताए, उन 8 में से कोई से भी अगर कांच का है तो हवा में उसका फोकस जितना भी आता है, पानी में उसका 4 गुना आएगा हमेशा हवा में। चलो सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। बाकी सब तो लिखे रखा है, बस यहां पर म्यू सराउंडिंग हो जाएगा पानी का 4/3, बाकी सेम है, बाकी सेम है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/f बराबर म्यू लेंस यानी कि 1.5 यानी कि 3/2 बटे म्यू सराउंडिंग पानी का 4/3 माइनस 1, और ये 1/r माइनस 1/माइनस r। 1/f बराबर ये 3/2, तो ये 3 ऊपर आए 9/8 माइनस 1, और ये बन गई 2/r। ये बन गया 9 में से 8 गया तो 8, और ये 4, f बराबर 4r प्लस का 4r, 4 गुना एयर से। ये हमेशा होगा। कल मैं आपके सामने और भी टाइप के लेंस लूंगा और आपको दिखेगा कि कोई भी लेंस ले लो, 8 में से कोई भी ले लो, हर बार आंसर यही आएगा। अगर कांच का है तो ही आंसर ऐसा आएगा, अगर कांच का है तो। एयर में जितना आया उसका 4 गुना पानी में आता है, फिक्स बात है। कल इसको प्रूफ कर लेंगे अपन, और भी कर लेंगे अपन इसको। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, पता नहीं क्या क्या लेंगे, हर बार आंसर मैच होगा। आप चाहे तो खुद से करके देखना। कांच का लेना, कोई भी वैल्यू ले लेना, कोई भी वैल्यू ले लेना, कुछ भी वैल्यू ले लेना, आपको हमेशा ऐसा संबंध दिखेगा। ठीक है भाई, चलिए मुझे लगता है कि काफी है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। कल आपको क्या पढ़ के आना है मैं आपको हिंट दे दूं, एक मोटा मोटा। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा लेकिन पढ़ के आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। इमेज बनाना, इस लेंस से इमेज कैसे बनती है। अगर अनंत से किरणें आती हैं तो भाई साहब इमेज फोकस पर बनती है, ये फोकस। अच्छा, इसमें जो फोकस होते हैं बच्चों ऐसे होते हैं, ये F और ये 2F, F2F। इसमें इधर भी फोकस होता है लेकिन वो अलग नहीं होता, वो सेम होता है। ये F तो ये 2F। इसमें इधर भी फोकस होता है, वो एक जैसे होते हैं, ये F ये 2F, तो ये F ये 2F। ठीक है, ये है मेन फोकस, ये मेन फोकस है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें, वैसे मेन जैसी चीजें, आप परेशान मत हो, छोड़ो। अनंत पर वस्तु है तो इमेज फोकस पर बनती है। मैं कहता हूं आगे लाओ, आगे लाओ। 2F पर वस्तु है तो इसकी इमेज 2F पर ही बनती है, उल्टी, जैसे दर्पण में बनती थी। चलिए, अगर वस्तु 2F और अनंत के बीच में, ये अनंत और ये 2F इसके बीच में हो तो इमेज F और 2F के बीच में बनती है कहीं ना कहीं। अगर वस्तु 2F और F के बीच में हो तो इमेज 2F और अनंत के बीच में बनती है और बड़ी बनती है। और वस्तु अगर, मैं आपको बताऊं,
ये था अपने अनंत पर O1, तो इसकी इमेज बनी I1। फिर हमने कहा 2f और अनंत के बीच में O2, तो इसकी इमेज बनी I2। फिर हमने कहा 2f पर है O3, इसकी इमेज बनी I3। हमने कहा f और 2f के बीच में O4, इसकी इमेज बनी I4। अगर मैंने कहा f फोकस पर है O5, तो इमेज बनेगी अनंत पर I6, अनंत पर। ये मैंने आपको उदाहरण दिया, आप पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा। इसके रूल मैं आपको बता देता हूं, कल मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप पढ़ के आओगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई भी किरण, मान लो मैं 2f वाला एग्जांपल बताता हूं, ये f है और ये 2f है, इधर भी f होगा, इधर भी 2f होगा। 2f पर वस्तु ये रही, पहली किरण जो निकलेगी, लेंस के अक्ष के समांतर किरण फोकस से गुजरती है, तो फोकस से गुजार दो इसको, पहली वाली को। मैं कल ये सब लिखाऊंगा आपको। लेंस की अक्ष के समांतर किरण फोकस से गुजरती है। दूसरी लाइन में आपको लिखाऊंगा, दूसरी जो इस प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना विचलन के सीधे गुजरती है। प्रकाशिक के, दूसरी लाइन हमेशा प्रकाशिक केंद्र से करो, प्रकाशिक केंद्र वाली सीधी गुजरती है। अब इन दोनों को जहां मिले वो बिंदु 2f भी आता है, ये इमेज बन रही है यहां पर। अब ये जहां मिले वहां पे इमेज बनेगी, ये सेम हाइट की बनती है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। मैंने आपको आइडिया दिया, तो आप पढ़ के आना। मैं पढ़ाऊंगा लेकिन आप पढ़ के आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए, मस्त रहें, कल मिलते हैं, बाय बाय। हाँ भाई, स्लाइड वगैरह मैं बोल दूंगा। 1 मिनट में फोटो खींच लूं, तेरी बात का स्लाइड नहीं आ रही है, मैं फोटो खींच लूं यार तेरा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, बाय बाय, जय श्री राम।